हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सर कैश टेक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं टेलको एंड टेक की। टेक के लिए आया तो टाइम स्टैम्प ये रहा, टेलको के लिए आया तो पहली अपडेट आती है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल फाइनली पैन इंडिया अपनी ई सिम सर्विसेज लॉन्च कर रहा है एंड इसके लिए उन्होंने कोलैबोरेट किया है टाटा कम्युनिकेशंस के साथ। एंड टाटा कम्युनिकेशंस बेसिकली सारा बैकएंड देगी, अपना जो सॉफ्टवेयर है इसके लिए चाहिए उनको मैपिंग करने के लिए कि हर फिजिकल सिम ई सिम में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए टाटा का पूरा बैकएंड यूज किया जा रहा है एंड यहाँ पे बीएसएनएल एग्रेसिवली हर हफ्ते जैसे हम देख रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ नई अपडेट निकल के आती है। तो यहाँ पे अगेन बीएसएनएल ने एक चौका मार दिया है अपने 4G लॉन्च के साथ साथ, मतलब 4G पैन इंडिया धीरे धीरे करके लॉन्च कर रहे हैं। इसी के साथ इन्होंने कहा सिम की डिलीवरी का एक बड़ा इशू है, इसको इन्होंने सॉल्व किया कुछ 2 हफ्ते पहले इंडिया के पोस्ट ऑफिस के साथ कोलैबोरेट करके एंड अब टाटा के साथ हाथ में लाके इन्होंने ई सिम सर्विसेज भी इनेबल कर दी है का मतलब हर जगह पे ऑन हो गई है कि नहीं, लेकिन इन्होंने अभी तमिलनाडु में से स्टार्ट कर दिया है ये सारी वर्किंग करना एंड तमिलनाडु में एज अ पायलट इसको टेस्ट आउट कर लिया इन्होंने। अब धीरे धीरे पैन इंडिया रोल आउट हो जाएगा। अगली अपडेट आती है चाइना की तरफ से। बेसिकली इंडिया में जिस तरीके से टेलीकॉम ऑपरेटर्स काम कर रहे थे ना कि भाई इंडिया की गवर्नमेंट ने डंडा दिया कि भाई जितने भी चाइनीज ऑपरेटर्स हैं जैसे हुआवे या फिर ZTE, हमारी इंडियन टेलीकॉम कंपनीज को बोला गया कि आप हुआवे और ZTE जैसे ब्रांड्स के इक्विपमेंट्स नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमको स्वदेशी टाइप का कुछ बनना है। लेकिन उसके बाद नोकिया से हाथ मिला लिया, वो एक बात अलग है। ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन कंट्री के डेटा प्रिवेसी एंड अलग अलग तरीके के लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने उन 2 कंपनीज को ऐसे जैसे बैन किया, धीरे धीरे फेज आउट कर दिया। ठीक इसी तरीके से चाइना भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब कह सकते हैं कि शी जिनपिंग मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं एंड उन्होंने क्या किया है, सेम कंपनीज को नहीं क्योंकि ये तो चाइनीज ही हैं, लेकिन यूरोपियन जितनी भी कंपनीज हैं जिनका टेलीकॉम इंफ्रा यूज हो रहा था चाइना के अंदर, उनको यहाँ पे बैन कर दिया गया है। तो मतलब एक तरीके से देख सकते हैं कि चाइना इंडिया को फॉलो कर रहा है कुछ कुछ चीजों में। चलो कहीं तो आगे बढ़े। अगली अपडेट आती है जियो की तरफ से एंड जियो अपने आईपीओ को लेके बहुत सीरियस है, बहुत एडवांस स्टेजेस में आ गया। बैंक्स के साथ बातचीतें चल रही हैं भाई, ऐसा अपडेट निकल के आया है एंड जितनी भी फॉर्मल प्रोसीडिंग्स हैं वो हो सकता है इस महीने के एंड से स्टार्ट होनी चालू हो जाएंगी, मतलब स्टार्ट हो जाएंगी। अब बताया जा रहा है कि इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ ये होने वाला है और ये भी तब जब कंपनी सिर्फ 5% शेयर्स मार्केट में फ्लोट करेगी। तो जियो की सिम तो आजकल सभी यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या आप शेयर्स लेने वाले हो इनके या फिर आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या नहीं, ये आप नीचे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट आती है सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को लेकर एंड यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है कि बीएसएनएल को एक बहुत एडवांटेज मिल रहा है एयरटेल जियो एंड स्टारलिंक के मुकाबले। सो बेसिकली है क्या कि गवर्नमेंट जितना भी स्पेक्ट्रम चार्ज है 4% कलेक्ट कर रही है सारी प्राइवेट कंपनीज से, लेकिन ट्राई ने ये रिकमेंडेशन भेजा है गवर्नमेंट को कि भाई आप बीएसएनएल से ना 1% ही लीजिए। तो बीएसएनएल को यहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के पूरे बिजनेस के अंदर एक कदम जमाने का, एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है क्योंकि इनके कॉस्ट काफी कम है। बाकी ऑपरेटर 4% भर रहे होंगे, लेकिन ये घर का बच्चा है तो इसको 1% ही देना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीएसएनएल ऑलरेडी सैटेलाइट वाले बिजनेस में है जो सिक्योरिटी एजेंसीज को अपनी सर्विसेज देता है। तो इसका एक दूसरा मतलब यह भी निकल के आ सकता है कि जहां पे प्राइवेट प्लेयर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अच्छे खासे पैसे चार्ज कर रहे होंगे, हो सकता है बीएसएनएल यहां पे काफी कम चार्ज करे क्योंकि इसके खर्चे कम है, 4 की जगह 1। तो क्या 1/4 प्राइसिंग का डिफरेंस आएगा, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन आप चेकआउट करने वाले हो या नहीं, या फिर अभी तक बीएसएनएल का 4G भी चेकआउट किया या नहीं, ये आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अब चलते हैं टेक की तरफ। तो पहली अपडेट आती है यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब ने अपना प्रीमियम लाइट का एक ऑप्शन निकाल दिया है, सब्सक्रिप्शन निकाल दिया है जो 100 रुपए का यहाँ पे मिलने वाला है लोगों को, लेकिन ये कंप्लीटली एड फ्री एक्सपीरियंस नहीं देगा। तो बेसिकली एड फ्री एक्सपीरियंस आपको मिलेगा सिर्फ लॉन्ग वीडियोस पे जैसे आप अभी देख रहे हो, लेकिन आप कभी भी शॉर्ट्स चलाओगे तो वहां पे आपको एड्स मिलेंगे। यूट्यूब म्यूजिक अगर सुनते हो तो वहां पे एड्स मिलेंगे। अब लॉन्ग वीडियोस में इनका एड दिखाने का क्या सिस्टम रहेगा ये कुछ क्लियर अभी पिक्चर नहीं निकल के आई है, लेकिन प्राइस 100 रुपए भी पूरी नहीं है। टू बी एग्जैक्ट 89 रुपीज का ये प्लान यूट्यूब ने निकाला है। ज्यादातर ये ऑफकोर्स बाकी नेशंस में ऐसा नहीं है, इंडियन ऑडियंस को ज्यादा प्रीमियम बेचना चाहते हैं या फिर ज्यादा लोगों को ऑन बोर्ड करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन की आदत लगाना चाहते हैं, इसीलिए शायद ये इन्होंने गेम खेली है। आप YouTube प्रीमियम यूज कर रहे हो या फिर जुगाड़ से चला रहे हो। अगली अपडेट आ रही है फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट पे बहुत क्रेजी डील लग गई है iPhone 16 Pro के ऊपर। मुझे नहीं पता ये वीडियो लाइव होते टाइम पे आपको ये डील्स मिलेंगी कि नहीं, बट जैसे अभी BBD पे इन्होंने iPhone 16 Pro और Pro Max के ऊपर रेट्स ऐसे निकाल दिए थे कि पूरे इंटरनेट पे बातचीत हो रही थी। इन्होंने फिर से थोड़े से प्राइस कम करे हैं, उतने नहीं, लेकिन अब आपको iPhone 16 Pro अगर ले रहे हो तो 86,000 का मिल जाएगा एंड Pro Max अगर ले रहे हो तो 1,05,000 का आफ्टर बैंक डिस्काउंट। तो 17 लेना है या फिर ये 16 वाली डील्स को दोबारा से चेकआउट करना है, ये आप फ्लिपकार्ट पे चेकआउट कर सकते हो अभी जाके। वैसे फ्लिपकार्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे ये बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक को अपने मार्केटिंग गिमिक्स के साथ। रिसेंटली BBD सेल में इन्होंने क्या गंदे गेम्स खेले हैं, वो अगर वीडियो देखनी हो तो ऊपर यहाँ पे टैग कर दूंगा, जाके देख लेना। अगली अपडेट आती है अराताई की तरफ से। अराताई बेसिकली एक मैसेंजर ऐप है जो व्हाट्सएप के कंपैरिजन में इंडिया में लॉन्च हुई है। जोहो कंपनी अगर आपने सुना हो,
बेसिकली बिजनेस सॉल्यूशंस बेचती है ये कंपनी। इन्होंने अराताई ऐप निकाली है व्हाट्सएप से इंस्पायर होके या फिर कैसे, इसके ऊपर भी मैंने वैसे एक डिटेल वीडियो बनाया। यहाँ पे मैं आपको वीडियो का फोटो दिखा दे रहा हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने ना सिर्फ अराताई को व्हाट्सएप से बल्कि चाइना के दी बेस्ट मैसेंजर वीचैट के साथ भी कंपेयर किया है। तो आप देख सकते हो कि भाई कितना ज्यादा फर्क है। इस अपडेट की बात यह है कि अराताई भाई बहुत स्ट्रांगली आगे मूव कर रहा है, उनके सर्वर्स पे 100x ट्रैफिक आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट व्हाट्सएप द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया ये कंपनी यहाँ पे बन जाए। अभी तक अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है, अपना यूजर नेम क्लेम नहीं किया है, तो जाके कर लेना। ऐसा ना हो कि फिर आगे 007 या फिर ऑफिशियल या फिर डॉट करके कुछ ऐसा वर्ड्स लिखने पड़े, तो अभी जाके अपने नाम का यूजर नेम तुरंत ले लो। तो यही कुछ था आज के इस अपडेट में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकाश।